मामलात पर ही मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आमिर जिया साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जनाब वालेकुम सलाम उवैस साहब। सर, ये जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को तलब किया, पूरी कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई का मकसद क्या था और इस कार्रवाई का फ़ायदा क्या हुआ? इमरान खान साहब को बुलाना और उनसे गुफ्तगू करना कितना ज़रूरी था, आपको क्या लगता है? एक अमूमी अगर आप बात करें, कतई नजर कल भी जो हुआ वो उसी का तसलसल है। हमारे यहाँ थिएट्रिक्स पे बहुत ज्यादा जोर है। हम लोग जो है मतलब वी प्ले टू द ऑडियंस। हम चाहते हैं कि लोग तमाशबीन हमारी हर चीज को देखें और हम कोई ड्रामाई कैफियत पैदा करें कि जिससे अखबारात में सुर्खी जमे, टीवी स्क्रीन के ऊपर जनाब कुछ फ्लैशेस हों और हम और आप उस पर अगले दिन बात करें। तो मेरे ख्याल में उसी तनाजुर में देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम मतलब जिसने भी एपीएस की सानहे को कवर किया उसको इस बात का अंदाजा है कि जी किन हालात में किस किस्म की कार्रवाई हुई थी। उसमें जो लोग मुलविस थे उनमें से अक्सर को जो है हलाक कर दिया गया, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। अब अगर ये लोग सवाल कर रहे हो, जैसे कि मैं आज अखबारात में उसकी तफसील पढ़ रहा था, कल भी आई थी बड़ी उसके साथ कि जनाब प्रिवेंट क्यों नहीं किया और क्या हमारी जो एजेंसीज हैं वो नाकाम हो गई हैं। तो बात ये होती है कि 100% कामयाबी कभी भी नहीं होती। और फिर पाकिस्तान के अगर वैसा आप मखसूस हालात को देखें कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर वॉलेटाइल है, हमारा मगरबी बॉर्डर वॉलेटाइल है, दहशतगर्दी का राज था उस जमाने में जो उस वक्त की सिविल हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, नून लीग की, वो ऑपरेशन करने पे तैयार नहीं थी। राहिल शरीफ साहब और फौजी कमांड चाहती थी कि ऑपरेशन हो, फिर ऑपरेशन ज़रबेस का आगाज हुआ इसी के तनाजुर के अंदर इस तरह के वाकयात के। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो उसमें ये नहीं कह सकते कि जी एक किस्म की लापरवाही थी या लोगों ने जो है अपना काम सही नहीं किया। दहशतगर्दी के वाकयात दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते जब कुछ हो। तो उसमें ये वाला जो सवाल है कि जी प्रिवेंट क्यों नहीं किया। बाकी जब आप आगे गुफ्तगू करेंगे कि तहरीक तालिबान से गुफ्तगू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगला मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि हम इस वक्त जिस नहज पर खड़े हुए हैं वो एलिमेंट्स जो कि हमारे साथ बहुत बुरा कर चुके हैं, उनके एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ का हम सबको मालूम है और उनसे पहले भी मुआहदे नाकाम हुए हैं, तो हम कैसे दोबारा इस नहज पर आ सकते हैं कि हम दोबारा उनसे बैठ कर टेबल टॉक करें और फिर उनको कहें कि अब आप कौमी धारे में शामिल हो जाएं? वैसे एक बात आपको बिल्कुल हमें समझनी चाहिए कि कभी भी पॉलिसी एक जैसी नहीं रहती, वो हालात और वक्त के साथ तब्दील होती है। पाकिस्तान ने जो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ तनहा जो है उसकी पूरी लहर का मुकाबला किया और उसका रुख पलटा। आज ऑब्जेक्टिव हालात यानी कि जो मारूजी हालात हैं बदल चुके हैं। उस जमाने में जब हम लड़ रहे थे उनसे तो अमरीका बहादुर जो था अफगानिस्तान में था, उस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत नहीं थी और हमें पता था वहां पे एनडीएस और रॉ और ये सब जो है मुलविस और एक्टिव है। आज अगर पाकिस्तान बात करता है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करता है। अब देखिए इसका फ्रेमवर्क मुझे और आपको नहीं पता, उसका भी गवर्नमेंट ने हमें उससे शेयर नहीं किया अवाम के साथ, लेकिन बात करना जो है वो कहते हैं ना गलत चीज नहीं होती है। गुफ्तगू करना उसमें अगर खुदा ना खास्ता खाकम बदहन पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो उनको स्पेस प्रोवाइड कर देती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बालातर किस्म के उनके साथ उनके मुतालबात मंजूर करती तो गलत होगा। लेकिन अगर उनसे सिर्फ हथियार डलवाना मकसूद है, ये बात मकसूद है कि जनाब वो आइंदा दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस नहीं होंगे। और दहशतगर्दों के भी कई शेड्स होते हैं, आप सबको एक जगह पे लंप नहीं कर सकते। कुछ बिल्कुल ब्लैक होते हैं जिनसे बात नहीं होती, सजा दी जाती है, देनी चाहिए उन्हें। बाज जो होते हैं वो ग्रे या मतलब हल्के ग्रे होते हैं कि जो इतने बड़े वाकयात में मुलविस नहीं थे, फुट सोल्जर थे, वो मतलब है क्योंकि एक लहर चली थी तो वो साथ हो गए थे। तो आप ऐसे लोगों के लिए रास्ता खोलते हैं। तो एक इम्तिजाज होता है सख्तगिरी का, गुफ्तगू का और उसके साथ साथ लोगों को रिहेबिलिटेट करने का। तो मैं क्योंकि अभी हमें पूरा पस मंजर नहीं पता, तो मैं एकदम जो है मुखालफत करना एक फैशनेबल कॉज है कि जी बात नहीं होनी चाहिए। असूली तौर पे आप देखिए पूरा मीडिया यही बात करे, अंग्रेजी मीडिया खुसूसी तौर पे, लेकिन हम लोग जो है वो बड़े रोज कलर्ड पेटल के साथ देखते हैं पाकिस्तान को। हमारा चश्मा जो है कुछ और बता रहा होता है, पाकिस्तान की मारूती हकीकतें कुछ और है जी। अच्छा, अब एक और आखिरी फाइनली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि अब जो हुकूमत को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें एक चैलेंज है अपोजिशन का एक तरीके से इत्तेहाद होना, और उन्होंने जिस तरीके से 2 बिल्स मंजूर नहीं होने दिए और आज का होने वाला इजलास भी मुलतवी हो गया है, तो ये चीज़ हुकूमत के लिए कितना ख़तरा बन सकती है, अपोजिशन का यकजा होना और हुकूमत का एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि लैक ऑफ होमवर्क में भी? देखिए हमेशा से हम कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के लिए असल खतरा नहीं है, असल खतरा हुकूमत की अपनी सफ़े हैं। उसके अंदर जो इनकी बात पॉलिसी के चॉइसेस हैं वो इतने गलत हैं
देखिए, जब आपकी मईशत तबाहाल हो, आज भी आप देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था, अभी मेरे पास मैसेज आया कि जी डॉलर जो है वो फिर 80% या 80 पैसे जो है बुलंद हो गया है। जब इतनी वॉलेटिलिटी हो मार्केट के अंदर, करेंसी मार्केट में अफरात ज़र बढ़ रहा हो, जब आप डिप्रिसिएशन करते हैं रुपए की, उससे महंगाई ज़्यादा बढ़ती है। ये बिल्कुल आम सी बात है समझने की। तो और उसकी वजह से लोगों में एंगर आता है। वो लोग कि जो हुकूमत के लिए नरम गोशा भी रखते हैं और जो समझते हैं जो नाला है नून लीग से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनकी माजी की बदनवानियों की वजह से और बदइंतजामी की वजह से, तो वो भी फिर मजबूर होते हैं कि हुकूमत पे तनकीद करें। तो हुकूमत ने क्योंकि माशी फ्रंट पे बहुत नाकामी दिखाई है, फिर उसको मतलब है कि जब आप कोई भी इक़दाम करते हैं तो उसमें पहले अपनी सफ़ों में और अपने इत्तेहादियों के साथ कंसेंसस पैदा करते हैं। अच्छा, तो जब आपको नज़र ही आता है कि आप ये काम नहीं कर पा रहे, तो फिर आप ज़रा-सा होशमंदी का सबूत लेकर प्लानिंग पहले, तो मेरे ख्याल में नाक़िस प्लानिंग है। और यहाँ पर अब भी हुकूमत के पास वक़्त है कि अपनी सफ़बंदी दुरुस्त करे, अपनी जो बड़ी-बड़ी गलतियाँ हैं, इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, रुपये को स्टेबलाइज़ करे, महँगाई को काबू में लेकर आए। तो आप देखिएगा, और एहतिसाब के अमल को हकीकी वो सबसे मानों में बड़ी जारी चीज़ है करेंगे एहतिसाब, बिल्कुल, हाँ। जो है लेकिन ये हंगामा ये जो वाक़या हुआ है, जो 2 बिल्स ना मंजूर हुए, इसका बेसिकली ये एक वेकअप कॉल हो सकती है हुकूमत के लिए, और इस वेकअप कॉल पर हुकूमत को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर ज़िया साहब, वक्त दिया आपने।